नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपका जितेंद्र भदौरिया। आज दशहरे का महापर्व है और इसको जो है अधर्म पर धर्म की जीत या बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। देखा ये भी जाता है कि भगवान राम के द्वारा दशानन के हनन का ये त्यौहार माना जाता है। ये लोक मान्यताओं और लोक परंपराओं का त्यौहार है, मगर शास्त्रों में इसको लेकर तमाम सारे दूसरे विमर्श भी आए हैं। उनको भी हम अपने विद्वानों के नज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में दशहरे के दिन रावण का जो है वध हुआ था और जो विजयदशमी के 20 दिन बाद दीपावली मनाने का पर्व है, जिसके समय कहा जाता है कि भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था, उस दिन ये त्यौहार मनाया गया था। तो पुराणों और शास्त्रों में इसको लेकर क्या है वो हम जान लेंगे। और जानने के बाद हमारे बीच में दो विद्वान भी हैं जो दशहरे के दिन खासकर रावण को लेकर जो तमाम सारी चर्चाएं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक बहुत प्रचलित तांडव स्त्रोत है जिसको बहुत कम लोग कंठस्थ कर पाते हैं, क्योंकि रावण के द्वारा विरचित ये स्त्रोत है और क्लिष्ट जो आदि संस्कृत है उसमें उसका उल्लेख है। तो पहले इन दोनों से परिचय कर लेते हैं। हमारे बीच में ज्योतिष और धर्मकार का बड़ा काम करने वाले उज्जैन में विराजी पंडित रामचंद्र नायक जी हैं। नमस्कार। उसके अलावा हमारे एक मित्र विकास शर्मा जी भी हैं, जो आप अक्सर इनको जो है गाते बजाते सुनते रहते हैं और धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि रखते हैं। तो तमाम सारी चीज़ों पर जानकारी रखने के पहले हम एक विद्वान हमारे बीच में साड़ौरा से जो है देवीलाल शर्मा जी, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि शास्त्रों में दशहरे को लेकर और दीपावली को लेकर क्या व्याख्या है, और उसके बाद इनसे बात करते हैं। रामायण में या भागवत में या किसी पुराण या शास्त्र में रावण वध का आश्विन मास में उल्लेख नहीं मिलता, यानी दशहरे के दिन उल्लेख नहीं है। दशहरे के दिन का कोई उल्लेख नहीं मिलता जी। अगर कुछ घटनाओं का वर्णन मिलता है तो स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में मिलता है जी, जो इस प्रकार है। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए निकला। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षसों का संहार हुआ। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ला नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब श्री रामचंद्र जी क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। हाँ, एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण शक्ति मेघनाथ द्वारा बताई जाती है, जबकि पुराणों के अनुसार लक्ष्मण शक्ति रावण द्वारा दी गई है। तो द्रोणाचल पर हनुमान जी विशल्या अर्थात संजीवनी बूटी लेकर आए और उनको पिलाई। दशमी के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों से युद्ध आरंभ हुआ और एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातल नामक सारथी जो इंद्र का था रथ लेकर आया। चैत्र शुक्ला द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक 18 दिनों में रामचंद्र जी ने द्वंद्व युद्ध करके रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस प्रकार घोर संग्राम होने पर श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ला द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्थी तक 87 दिन संग्राम, केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिन युद्ध चालू रहा। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे और द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज पर अभिषेक किया और तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं से वरदान प्राप्त हुआ। उसी दिन दशरथ जी का आगमन भी हुआ और उनके द्वारा भी सीता की पवित्रता के विषय में अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली हुई परम पवित्र जानकी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहाँ से लौटे और वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूर्ण होने पर वैशाख शुक्ला पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दलबल के साथ भरद्वाज आश्रम पर आए। फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से नंदीग्राम में आए और सप्तमी में अयोध्या के राज पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। मतलब सप्तमी कौन से महीने की? चैत मास की। हाँ, तो जिस तरह से दीपावली के दिन वैशाख मास की, वैशाख की सप्तमी के दिन वैशाख शुक्ल पक्षमी सप्तमी राम राज्य है। राम तो दीपावली के दिन जो राम राज्य की बात की जाती है वो पुराणों से प्रमाणित नहीं है। ये केवल हमारी मान्यता है और रूढ़िवादी विचारधाराओं के द्वारा प्रचलित है।
तो जिस तरह से ये मान्यता है कि दशहरे के दिन रावण का वध किया गया था या दीपावली को राम का राज्याभिषेक हुआ था, शास्त्रों के हिसाब से ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। दरअसल जो पंडित जी बता रहे थे उसके हिसाब से जो है चैत के आसपास चतुर्दशी के दिन रावण का वध हुआ है और इसके 7 दिन 8 दिन बाद सप्तमी के दिन भगवान राम पहुंचे हैं, उस समय उनका जो है राज्याभिषेक हुआ है। ये पद्म पुराण या स्कंद पुराण में इस तरह की चीज़ें हैं, वाल्मीकि रामायण में भी है। अब बात ये आती है कि आखिर फिर किस तरह से जो है रावण के वध के दिन को विजयादशमी मान लिया गया और दीपावली को राम के आने का उल्लेख कैसे कर लिया, इस पर हम रामचंद्र जी से बात करते हैं। साथ ही रावण के जो विषय है उन पर और उसकी जो व्यवस्था है या उसकी विशेषताएं उन पर भी उनसे बात करते हैं। रामचंद्र जी, जिस तरह से ये बात सामने क्लियर हो गई कि दशहरे के दिन कम से कम रावण का वध नहीं हुआ था और दीपावली के दिन राम पहुंचे भी नहीं थे, तो फिर ये लोक परंपरा के हिस्सा कैसे बन गए? सबसे पहले सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, यह जो कालांतर में यह प्रसंग कैसे जुड़ा, इस विषय को लेकर आपने बहुत अच्छी बात रखी है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण आदि से इस बात का प्रकटीकरण होता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध जो है चैत्र सकल 14 रघुराई, इस जो तुलसीदास जी ने जो एक चौपाई लिखी है इसके माध्यम से पता चलता है कि चैत्र मास में जो है रावण का वध हुआ था। तो ये प्रसंग यहाँ कैसे जुड़ गया? ज्योतिष के अनुसार हर चौथी जो लग्न होती है वो विजय लग्न होती है। तो दशमी तिथि और विजय लग्न, इन दोनों के संयोग से ये विजयदशमी का स्वरूप बना और 4 वर्णों के 4 त्योहार जो है हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में है। वैश्य के लिए दीपावली है, उसकी घटना राजा बलि के संबंध से जुड़ती है। क्यों दीपावली मनाई जाती है? वैश्य लोग, व्यापारी लोग क्यों लक्ष्मी का आराधन करते हैं अमावस्या के? मतलब मूल रूप से दीपावली लक्ष्मी की आराधना का पर्व है, क्योंकि कहीं भी भगवान राम सीता की पूजा जो है दीपावली के आसपास नहीं होती। नहीं है जी। दूसरी बात, विजयदशमी जो है शौर्य का प्रतीक है जी। जो क्षत्रिय अपने बाहुबल और शस्त्रों की पूजन समाज के कल्याण की रक्षा के लिए करते थे, उसके लिए है। यह प्रसंग कैसे जुड़ा? पिछले 60-70 वर्षों पहले कुछ लोगों द्वारा इसको जो है राम के उत्सव से जोड़ा गया और विजय, असत्य पर सत्य की विजय के संयोग से इसको जो है रावण दहन एक हर्षोल्लास का प्रकरण बनाते हुए उसको जो है आतिशबाजी युक्त और फिर धीरे धीरे समय, मतलब एक लौकिक परंपराओं से जो है रामलीला करना, रामलीला के साथ विजयदशमी को दशहरा रावण दहन करना, जबकि तो लोक परंपरा का हिस्सा बन गया वो। जी। विश्रुवा के रावण जो है विश्रुवा के पुत्र थे, पुलस्त के नाती थे और कैकसी उनकी माता थी, जिनसे कैकसी ने जो है विश्रुवा जी से वरदान मांगा था कि चलिए, नहीं, रावण के बारे में और रावण की जो विशेषताएं उन पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हमारे बीच में विकास भी है। शिव तांडव स्तोत्र आपको कंठस्थ याद है? हाँ, पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसकी रचना का कोई व्याख्या है कि किस वजह से रावण ने इसको रचा है? हाँ, कारण नहीं, रावण ने अपने बाहुबल को आजमाने के लिए एक बार कैलाश पर्वत को उठाया कि मेरे में इतना बाहुबल है, तो उसने कैलाश पर्वत को उठाया तो उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो उसके अभिमान को थोड़ा सा कम करने के लिए शंकर जी ने अपने पैर से उसको दबाया, तो वो नीचे पर्वत इतना चला गया कि उसका भार वो सहन नहीं कर पाया और तो वहीं मूर्छित हो गया। लेकिन फिर उसने उस पर्वत को उठाने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसी समय तुरंत शिव जी के स्तोत्र की रचना की, जिसको शिव तांडव स्तोत्र कहा गया। क्योंकि आज दशहरे का पर्व भी है और रावण के द्वारा रचा गया भगवान शंकर की स्तुति का जो है बहुत बड़ा साधन भी माना जाता है। क्योंकि आपको कंठस्थ याद है, तो हम चाहेंगे कि अपने श्रोताओं को ये सुनाई दीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि रुद्राष्टकम तो सभी लोग गाते हैं, लेकिन तांडव स्तोत्र जो स्वयं रावण के द्वारा रचा गया जी, मुझे गाने का मौका मिल रहा है, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाई विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम
धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पने शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथ नीत महाप्रबंध बंध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमप्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्ध कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणाम ध्रुवतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं अखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वदभ्र विभ्रमा भ्रमद भुजंगमस्फुरद्दगद्दगद्दि निर्गत कराल भाल हव्यवाट दिमिद्दिमिद्दिमिद्वननम अंगतुंग मंगला ध्वनि क्रमा प्रवर्तिता प्रचंड तांडवः शिवः दशद्धि चित्रतल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलुष्ठयो सृहस्द्विपक्ष पक्षयो तृष्णारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन मनः कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरःस्थं मंजलिं वहन् विमुक्त लोललोचना ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमोन्तमं स्तमं पठन् स्मरा भुवन्मरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरोषु भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां शुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। ओम नमः शिवाय। इति श्री रावणकृत शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो ये पूरा 15 श्लोकों का और संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का श्लोक है। सामान्यता जो है बहुत कम इस तरह की संस्कृत होती है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप इसको पूरा कंठस्थ याद किए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी जी। तो रामचंद्र जी, हम इस पर ही बात कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है कि नौजवान पीढ़ी में हमारे बीच में इतने प्रतिभाशाली ब्राह्मण हैं जो धर्म को और उसके मर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रावण को लेकर बड़ा भ्रम है, लोग खलपात्र के तौर पर इसको जानते हैं, मगर इसकी कई सारी विशेषताएं भी हैं। तो बताते हैं कि रावण तमाम सारी विद्याओं में पारंगत था, तमाम सारे ज्ञान में पारंगत था। तो रावण मूल रूप से है क्या? रावण मूल रूप से वर्ण से ब्राह्मण है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। बहुत अच्छे वास्तुकार थे, बहुत अच्छे ज्योतिषी थे और इतनी सुंदर रचनाओं के रचयिता भी थे। यह रचना साधारण रचना नहीं है जो मित्र सुना रहे थे, यह उनके करुण अंदर भाव से प्रकटी जो भगवान की जो स्वरूप का वर्णन है वो है। इसमें वो 7वें और 8वें श्लोक में कहते हैं कि आप देखिए रावण को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए, रावण हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसमें किसी प्रकार का कोई अवगुण होता है वो उसके पतन का कारण बनता है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ है। उनके रावण संहिता नाम की बहुत अच्छी ग्रंथ है ज्योतिष को लेकर। और जब भगवान ने सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की तो उन्होंने भी जो है योग ब्राह्मण को चाहा, तो रावण को वहाँ आमंत्रित किया। तो व्यक्ति में गुण नहीं होता तो उसको अवसर पर उसे पूज्य नहीं किया जाता। उसे जब जब अवसर हुआ, भगवान शंकर ने जब सुंदर नगरी बनाई तब भी जो है रावण को आमंत्रित किया। वह बहुत ज्ञाता थे, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान से जो अपने ज्ञान को अज्ञान में बदल दे, इस बात के अहंकार में डूब जाए, ना समझ पाए कि मुझे जो है मेरे चरित्र को शुद्ध रखना है, मेरे गुणों को शुद्ध रखना है, जिससे संसार का कल्याण हो सके। जो संसार के या परजीवी के बारे में नहीं सोचता है, कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, उसका पतन होता है। यही सब कुछ जो है रावण की परिणति अंत में बनी। वो जो है परम प्रतापी थे, अच्छे ऋषि पुत्र थे और ऐसे सब गुण उनमें थे, लेकिन वो सारे गुण भी जो है उनके
धराशायी हो गए, जो उन्होंने जो है पर स्त्री पर निगाह डाली। और यहाँ ये शिक्षा होती है कि जो शक्ति है उस शक्ति का जो है नवरात्र जो है चिंतन का विषय है, शक्ति के निकट जाने का विषय है, अपने आप में शक्तिमय होने का विषय है। शक्ति को का दुरुपयोग जो करता है उसका जो है ऐसा ही परिणाम होता है। इस प्रकार का जो है रावण का काफ़ी सुंदर तो जीवन था ज्ञान में, लेकिन जो है कर्म ठीक नहीं होने के कारण जो उनको इस प्रकार से भगवान राम स्वयं विष्णु अवतार आना पड़ा। ये जो है बहुत सी घटनाओं के बारे में भी चिंतन करके जो है जय विजय के तीन जो है तीन काल में रूप बने, उनको जो है विष्णु अवतार ने विभिन्न अवसरों पर वो तो कई कारण बने। इन सब कारणों के कारण जो है ये सब संयोग बनता है। चलिए, तो जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं और जिस तरह से शास्त्रों की बात होती है, तो रावण से जुड़ी पूरी घटना या उसका भगवान राम के द्वारा मरना पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बना। रावण के बराबर का ज्ञानी, उसके बराबर का विद्वजन, उसके बराबर पराक्रमी और उसके बराबर का ज्ञान कौशल का व्यक्ति पूरी सृष्टि में कोई नहीं रहा। व्यक्ति के तौर पर बात कर रहे हैं। इसके बाद भी ना वो पूजनीय है, ना वो आदर्श है और ना ही भारतीय संस्कृति में उसे एक अच्छे पात्र के तौर पर है। ये हमें उदाहरण के तौर पर है कि हम कितने बड़े व्यक्ति बन जाएं, कितने ज्ञानवान बन जाएं, अगर हम कर्म खराब कर रहे हैं और हमारे अधर्म की व्यवस्था में है, उस पर चल रहे हैं, तो हम आदर्श नहीं हो सकते। तो भारतीय संस्कृति और समाज में रावण कभी आदर्श इसलिए नहीं रहा कि तमाम सारी अच्छाइयों के बाद भी उसमें एक बुरी बात थी और एक वो बुराई उसकी सारी अच्छाइयों पर हावी रही। तो यही आज दशहरे का उदाहरण था, यही लोगों को बताने के लिए कि जितनी भी अच्छाई होने के बाद भी जो उसका अधर्म था, राम ने उस पर धर्म की तौर पर विजय प्राप्त की थी और इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति या पुराणों में कुछ भी हो, पर लोक मान्यताओं में दशहरा रावण के वध के तौर पर और खासकर अच्छाई का पर्व है बुराई को खत्म करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।